इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और बंगाल चुनाव में पहले राउंड से ज्यादा दिलचस्प होने वाले हैं अगले 7 राउंड। अब तक बंगाल में बीजेपी ने नेताओं की कारपेट बॉम्बिंग कर रखी थी, सामने थी अकेली ममता बनर्जी। मगर बाकी के 7 राउंड में देश भर से मोदी विरोधी नेताओं की बैटरी ममता के पक्ष में मैदान में होगी। धुआंधार प्रचार होंगे, खूब जुबानी वार होंगे और इसके अगुवा शरद पवार होंगे। देखिए 2021 में 2024 वाली स्ट्रेटेजी को डिकोड करती ये रिपोर्ट। वहां डराती है लोग, निर्दोष आदिवासियों को डराती है। खेला हो बे, खेला हो बे, खेला हो बे। अरे दीदी क्या डराती कहो में? खेला हो बे से हम डर जाएंगे क्या? डरेंगे क्या? जोर से बोलो, डरेंगे क्या? अरे दीदी मालूम नहीं है तो आपको बंगाल का छोटा बच्चा भी हर रोज फुटबॉल खेलता है। तेरे खेला होबे से कोई नहीं डरता। जंगल महल के पुरुलिया में अमित शाह की ललकार। भारत माता की। जब भी श्री राम के जय जयकार करने पे कोई सरकार रोक लगाएगी तो जनता भाजपा को फिर सत्ता में लेकर के आएगी। और यही तो हम कहने के लिए आए हैं। बंगाल के अंदर हर एक ओर से एक ही आवाज आ रही है और वह आवाज है कि भाजपा भाजपा भाजपा। ममता के मैदान में यूपी के सीएम योगी की हुंकार। जय श्री राम। अंतिम दौर में मिथुन चक्रवर्ती का झाड़ग्राम की सड़कों पर स्टार प्रचार। वोटर में तब्दील होंगे? जरूर होंगे, यकीनन होंगे। यकीनन होंगे। आपका यकीन बीजेपी के लिए कितना स्ट्रांग है? मैं बीजेपी के लिए ही बोल रहा हूँ कि यकीनन बदलाव होगा। We need a change. जबरदस्त। It's already BJP has enjoyed it. बीजेपी के बढ़ते विजय रथ के खिलाफ अब मोदी रोको मोर्चा का बंगाल मार्च। इस मोर्चे की नायिका है ममता बनर्जी, निर्देशक हैं शरद पवार और भी ढेर सारे किरदार। इन सब की डिटेल आपको बताएंगे, मगर पहले पवार साहब का ताजा बंगाल प्लान सुन लीजिए। महाराष्ट्र में ट्रांसफर पोस्टिंग वसूली कारोबार से उठा तूफान थम नहीं रहा, मगर पवार साहब की ओर से ममता के प्रचार के लिए बंगाल जाने का ऐलान हो गया। भारतीय जनता पार्टी का पराभव और तृणमूल कांग्रेस पार्टी का विजय, इस उद्देश्य से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय पवार साहब ये 1 अप्रैल से 3 अप्रैल तक पश्चिम बंगाल जाने वाले हैं। वहां पे अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में तृणमूल कांग्रेस के विधानसभा के उम्मीदवारों का प्रचार करने वाले हैं। तृणमूल भवन भी जाने वाले हैं और वहां पे ममता दीदी को समर्थन देते हुए पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की हार हो, इस दृष्टिकोण से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का तृणमूल कांग्रेस को समर्थन है। तो दूसरे चरण के चुनाव के बाद शरद पवार बंगाल में होंगे। शरद पवार कुछ भी यूं ही नहीं करते, नहीं यूं ही बोलते हैं। पवार साहब की सियासी समझ पर तो प्रधानमंत्री मोदी भी भरोसा करते हैं। देश के पॉलिटिकल एरिना में इस वक्त वो सबसे सीनियर स्ट्रेटजिस्ट हैं जिसकी हर जगह धाक है। याद रखिए, शरद पवार पहले ही ये भविष्यवाणी कर चुके हैं, बंगाल में ममता बनर्जी जीतेंगे। कोणी काही म्हणत असलं तरी पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जींच्या नेतृत्वाखालचं सरकार त्या ठिकाणी येईल याची मला पूर्ण खात्री आहे। आसामचं आहे आणि साधारणतः आसामची जी परिस्थिती मला ठाऊक आहे आणि आमच्या सरकारांची जी आमचं बोलणं चाललं आहे त्याच्यातून आज आसाममध्ये भारतीय जनता पार्टीला, BJPला त्यांचं राज्य इच्छित आहे आणि आज त्यांची स्थिती ही तुलनात्मकदृष्ट्या इतरांच्यापेक्षा अधिक चांगली आहे। म्हणजे एका ठिकाणी भाजपचं राज्य येईल आणि अन्य ठिकाणी भाजपचा पराभव होऊन अन्य राजकीय पक्षांच्या हातात सत्ता येईल, हा ट्रेंड है। नमस्कार। मोदी को रोकने वाली ये स्ट्रेटजी बड़ी लंबी है। ये मोर्चा आज से नहीं 2019 से एक्टिव है, मगर शरद पवार का एक्टिव होना अब इसे खास बना देता है। आइए पहले इस मोर्चे को समझ लीजिए। लालू यादव की आरजेडी, जिसके अध्यक्ष
और उनके बेटे तेजस्वी ममता से मिलकर समर्थन का ऐलान कर चुके हैं। यूपी की समाजवादी पार्टी, जिसके अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ममता को समर्थन दे रहे हैं। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, जिन्होंने आदिवासी इलाकों में प्रत्याशी भी नहीं खड़े किए बल्कि ममता के समर्थन में सभाएं की। और तो और शिवसेना, जिसका बंगाल में कोई वजूद नहीं, उसने भी ममता के पक्ष में समर्थन का ऐलान कर दिया। नैतिक समर्थन का ऐलान एनसीपी की ओर से भी था और अब पवार साहब प्रचार के लिए खुद बंगाल जा रहे हैं। मगर इस मोदी विरोधी मोर्चे से एक किरदार मिसिंग है। जी हां, कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी। राहुल गांधी इस वक्त केरल में बिजी हैं। राहुल अब तक बंगाल नहीं आए और उनके बंगाल आने की उम्मीद भी नहीं। उनकी पार्टी बंगाल में ममता विरोधी मोर्चे में शामिल है और लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने का पूरा प्रयास कर रही है। सीधी लड़ाई ममता और बीजेपी के बीच है, मगर कांग्रेस, लेफ्ट और पीरजादा की 3 पार्टियों का गठबंधन एक तीसरा मोर्चा लेकर खड़ा है। पहले ममता इस मोर्चे को लेकर खामोश थी, मगर अब ममता इस मोर्चे से मुस्लिम जनता को सचेत करती फिर रही है। तपशिली होन, आदिवासी होन, সংখ্যালঘুদের কাছেও আমি একটা কথা বলবো, বিজেপির সাথে ডিল করে সিপিএম, কংগ্রেস আর একটা রাজনৈতিক দল নতুন এসছে, হঠাৎ করে বিজেপি থেকে গজিয়েছে। বিজেপি টাকা দিয়ে তাদের পাঠিয়েছে সংখ্যালঘুদের ভোট ভাগ করবার জন্য। আমি আপনাদের অনুরোধ করব, জীবন, নিরাপত্তা এবং শান্তিতে যদি থাকতে চান আর বিজেপিকে যদি রুখতে চান, আপনার একটা ভোট অন্য কোনো পার্টিকে দিয়ে নষ্ট করবেন না। যে সিপিএম সেই বিজেপি, যে কংগ্রেস সেই বিজেপি, আর যে ওই সংখ্যালঘুর নামে বলছে সে বিজেপির কাছ থেকে প্রচুর টাকা নিয়েছে। मोदी विरोधी मोर्चे और बंगाल से राहुल की गुमशुदगी की कई ठोस वजहें हैं। पहले इन्हें समझने की जरूरत है। पहली वजह तो कांग्रेस की अंदरूनी जंग है। अमेठी से हारने के बाद राहुल उत्तर की जमीन खो चुके हैं। केरल में वो लेफ्ट की अगुवाई वाले मोर्चे से लड़ रहे हैं। बंगाल में कांग्रेस अधीर रंजन की अगुवाई में लेफ्ट के साथ है। राहुल ये दिखाना चाहते हैं कि बंगाल का फैसला अधीर का अपना है। वो केरल से सांसद हैं और उन्हें केरल कांग्रेस का समर्थन हासिल है। यही वजह है कि इधर राहुल लगातार केरल में जमे हैं और दक्षिण के लोगों की राजनीतिक समझ पर उन्हें पूरा भरोसा है। राहुल गांधी के केरल में जम जाने को उत्तर भारत की राजनीति से उनका पलायन भी माना जा रहा है। कांग्रेस के सूत्र ये भी बताते हैं कि संभव है कि राहुल गांधी इसी बहाने G23 समूह से टकराव को भी टाल रहे हों। लेकिन जिस तरह से मोदी विरोधी मोर्चा लगातार राहुल गांधी को इग्नोर कर रहा है, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के सामने गैर बीजेपी पॉलिटिक्स के सेंटर स्टेज से गायब हो जाने का खतरा भी पैदा हो गया है। अब तक नेशनल पॉलिटिक्स में कांग्रेस पार्टी ही बीजेपी के सामने खड़ी नजर आ रही थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि रीजनल पार्टियों ने यह मान लिया है कि साल 2024 के लिए नए नेता की तलाश बेहद जरूरी है। इन हालात में शरद पवार और ममता बनर्जी की बढ़ती करीबी को देखिए। एक नेता पूरब की 42 लोकसभा सीटों वाले राज्य से आता है, दूसरा पश्चिम की 48 लोकसभा सीटों वाले सूबे से। पूरब और पश्चिम का ये मिलन 2024 में करिश्मा दिखा सकता है। शिवसेना के संजय राउत की लगातार यूपीए के पुनर्गठन और शरद पवार को उसका चेयरमैन बनाने की मांग यूं ही नहीं है। जितने भी गैर बीजेपी दल है जो आज यूपीए में शामिल नहीं है और ना एनडीए में है, ये सबकी ये मांग है कि यूपीए का पुनर्गठन होना चाहिए। यूपीए की लीडरशिप में अगर बदलाव होती है तो यूपीए मजबूती से खड़ी हो सकती है। ये क्या हमारी पर्सनल मांग नहीं है, हम तो पवार साहब के हमेशा समर्थक रहे हैं। लेकिन क्यों तैयार नहीं है? क्योंकि ये तो पहले ही होना चाहिए था, पश्चिम बंगाल से 5 सेट से चुनाव से पहले। नहीं, चुनाव के बाद भी उस प्रक्रिया में गति आ सकती है। आपको लगता है कि पवार साहब बन सकते हैं यूपी के? मैं कैसे बोल सकता हूँ? मैंने हमारी राय बताई। लोगों की भूमिका, जो लोग हमसे बात करते हैं, जो दिल्ली में या अभी पार्लियामेंट चल रहा है, सब नेतागण एक दूसरे से मिलते हैं, घर में आते हैं, हम जाते हैं, तो ये बातचीत चलती है। ये बातचीत में यही है कि यूपीए का पुनर्गठन जरूरी है। संजय राउत ने साफ कर दिया है कि 2 मई के बाद तस्वीर काफी कुछ बदलेगी। अगर बीजेपी बंगाल जीतती है तो ये मोदी विरोधी मोर्चे के लिए बड़ा झटका होगा।
लेकिन दूसरी ओर अगर ममता जीतती हैं तो ये बीजेपी के लिए झटका हो या ना हो, सबसे पहला झटका राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए होगा। 2 मई की तारीख बंगाल के लिए जितनी अहम है उतनी ही नेशनल पॉलिटिक्स के लिए भी। ये नतीजे तय करेंगे कि गैर राजनीतिक दलों की अगली रणनीति क्या होगी। ओपिनियन पोल की अगर माने तो कांग्रेस पार्टी अब तक के सबसे पीछे खड़ी नजर आ रही है और ओपिनियन पोल के नतीजे अगर सही साबित होते हैं तो राहुल गांधी अब तक के सबसे बड़े लूजर होंगे और ऐसे में कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर मनोबल गिरना लाजमी है। यानी साफ है कि नए पार्टियों का गोलबंदी होना तय है और इसका सूत्रपात बंगाल से ही होगा। क्षेत्रीय दलों ने मान लिया है कि कांग्रेस में बीजेपी से मुकाबले का दम नहीं है। राहुल गांधी बतौर फायरी लीडर मोदी से दो हाथ करने लायक नहीं है। इसलिए क्षेत्रीय दल अब 2024 के लिए नई स्ट्रेटजी और नए नेता की तलाश में है। इन सब की नजर इस वक्त बंगाल पर ही टिकी है। पुरानी मसल है, बंगाल जो आज सोचता है पूरा देश कल उसी रास्ते पर चलता है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।